किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज किसान संचार की ओर से हम एक मेडिसिनल प्लांट अश्वगंधा की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो है एलोपैथिक दवाइयों का जो दुष्प्रभाव लोगों के शरीरों पर आ रहा है, तो अब धीरे धीरे सभी देशों में लोग जो हैं एलोपैथी दवाइयों के साथ साथ जो है आयुर्वेदिक दवाइयों की ओर ज़्यादा झुक रहे हैं। और आयुर्वेद की ओर ज़्यादा रुझान होने के कारण जो है आजकल देसी पौधे जो इन दवाई के रूप में उपयोग होते हैं उनकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। जो प्राकृतिक रूप से पौधों से पूर्ति नहीं हो पाने के कारण जो है इसमें काफ़ी पौधे ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं जिनकी किसान खेती करके जो उनकी आपूर्ति कर सकते हैं। तो उन्हीं में एक पौधा है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा जो है इसके पत्ते चौड़े, गोलाकार, चिकने और लाल रंग के होते हैं। इस पर जो है नवंबर माह तक पुष्प आने लगते हैं और जुलाई तक इस पर फल लगते हैं। अश्वगंधा की जो जड़ और पत्तियों का प्रयोग जो है वो अनेक बीमारियों में इस्तेमाल होता है। इसके खेती के लिए जो है वो भूमि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ और असिंचित चाहिए। विशेष रूप से वहाँ जहाँ अन्य लाभदायक फसलें लेना कठिन हो वहाँ इसकी खेती ली जा सकती है। इसके लिए भूमि की पीएच मान जो है वो 7.5 से लेकर 8 तक ठीक रहती है। परंतु हल्की लवणीय भूमि या कम खारी पानी वाले क्षेत्र में भी इसे उगाया जा सकता है। इसकी जो वैरायटी है तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र मंदसौर द्वारा जवाहर अश्वगंध 20 और 134 तथा जवाहर अश्वगंध 22 नामक इसकी जो किस्में विकसित की गई हैं। खराब व सूखे क्षेत्रों के लिए सीमैट लखनऊ द्वारा पौसिता नामक प्रजाति निकाली गई है। सीमैट में ही WS10 लाइन को विकसित कर रक्षिता नाम प्रजाति निकाली गई है, जिसकी सूखी जड़ों की उपज जो है 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। इसमें जो है 0.5% एल्केलाइड पाए जाते हैं। इसकी बुआई की बात करें तो अश्वगंधा को सीधे खेत में बीज द्वारा अथवा नर्सरी द्वारा पौधरोपण करके बोया जा सकता है। नर्सरी तैयार करने के लिए बीजों को जून और जुलाई में बोया जाता है तथा बुआई के तुरंत बाद जो है फुहारे से पानी इसमें लगा देना चाहिए। 1 हेक्टेयर ज़मीन में रोपाई के लिए जो है 500 वर्ग मीटर में 5 किलोग्राम बीज की नर्सरी जो है लगी हुई वो पर्याप्त होती है। बीजों को बोने से पहले जो है थीरम, इंडोफिल या डाइथेनियम 45 की 3 ग्राम मात्रा को प्रति किलो बीज में अगर हम मिला दें तो इस बीज का सही से उपचार हो जाता है। ऐसा करने से बीज का अंकुर जो है वो बीज जनित रोगों से सुरक्षित रहते हैं। जब नर्सरी में पौधे 35 से 40 दिन के हो जाएं तो उन्हें खेत में रोप देना चाहिए। रोपाई में लाइन से लाइन की दूरी जो है 20 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई सीधे बीज छिटक कर भी आप कर सकते हैं। इसमें खाद उर्वरक के लिए तो अश्वगंधा के लिए जो है अधिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु खेत की तैयारी के समय गोबर की 7-8 जो है टन खाद प्रति एकड़ जरूर डाल देनी चाहिए। अब सिंचाई की बात करते हैं तो नर्सरी से पौध को खेत में लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर दें। पहले तो वर्षा यदि न हो तो जीवन रक्षक सिंचाई करनी चाहिए। 1 माह के अंतर पर इसमें सिंचाई आप करते रहें, हल्की सिंचाई। अब बात रहती है कीट और बीमारियों की, तो अश्वगंधा पर जो है पत्ती भक्षक कीटों मतलब पत्ती खाने वाले कीटों और जड़ों पर सफ़ेद ग्रब का इसमें आक्रमण होता है। इनकी रोकथाम के लिए जो है रोगोर या नुआन के 0.6% घोल का जो छिड़काव है वो 2-3 बार 10-15 दिन के फासले पर करना चाहिए। जड़ों में लगने वाले सफ़ेद ग्रब जो हैं वो जड़ों को काट देते हैं। रोकथाम के लिए क्लोरपाइरिफॉस के घोल का प्रयोग करें। पौधों की जड़ों पर रूट नॉट निमेटोड भी इसमें लगता है।
तो इसका इसका लगता है, जिससे बढ़वार घट जाती है तथा जड़ों में गाल बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए वर्मी कंपोस्ट तथा ट्राइकोडर्मा हर्जियानम का जो है संयुक्त रूप से प्रयोग जो है लाभदायक रहता है। अश्वगंधा के रोग जो है उनमें प्रमुख है विचज ब्रूम। ये बीमारी जो है फाइटोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न होती है। इसकी रोकथाम के लिए टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बीमारी है डंपिंग ऑफ सीडलिंग रॉट। ये रोग जो है अल्टरनेट रोगाणु द्वारा आता है। डैम्पिंग ऑफ रोग में जो है पत्तियां चितकबरी होकर मुड़ने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए जो बीज को डाइथेनियम 45 के घोल से जो है उपचार कर लें। मतलब इसमें 3 ग्राम डाइथेनियम 45 का जो है प्रति किलो बीज पर जो लगाकर उपचार करें तो ये बीमारी का नियंत्रण हो जाता है। लीफ ब्लाइट तथा डाईबैक रोग जो है ये अल्टरनेटा रोगाणु द्वारा फैलती है और प्रारंभ में पत्तियों और फूलों पर जो है हल्के भूरे रंग के छोटे धब्बे बनते हैं जो बाद में बहुत बड़े हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए जो रोग मुक्त बीज ही प्रयोग करें तथा रोग का प्रकोप होने पर वही डाइथेनियम 45.3% घोल का जो है इसमें प्रति एकड़ आप स्प्रे करें या रोवारल 0.2% का छिड़काव भी आप 15 दिन के अंतर पर कर सकते हैं। एक और बीमारी आती है लीफ स्पॉट। तो इस रोग में पत्तियों पर छोटे आकार के गंदे पीले या भूरे रंग के पानी युक्त धब्बे बनते हैं जिनके किनारे बैंगनी रंग के तथा हरिमाहीन क्लोरोटिक प्रभामंडल कैलोरी से कहते हैं युक्त होते हैं। लीफ कर्ल एक बीमारी है। इसके प्रमुख लक्षण जो है वो सिरा निर्मलन जिसे वीन क्लियरिंग कहते हैं और या पत्तियों का मुड़ना जिसे कर्लिंग कहते हैं तथा पत्ती संकुचन जिसे पकड़िंग कहते हैं होता है। इसके बचाव के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। एक और बीमारी आती है रूट नॉट। तो इसके प्रकोप से पौधा पीला पड़ जाता है। इससे बचाव के लिए निमेटिसाइड का प्रयोग जो किया जा सकता है। अब इसकी फसल की कटाई तो दिसंबर के बाद जो है पौधों पर फूल और फल आने लगता है तथा बुआई के 150 से 180 दिन बाद फसल जो है खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी जड़ों के लिए जो संपूर्ण पौधे को जड़ सहित खोद लेना चाहिए और खुदाई से लगभग 10-12 दिन पहले हल्की सिंचाई करने से जड़ें जो हैं वो आसान से मिल जाती है क्योंकि मिट्टी मुलायम हो जाती है। तो और इसके बाद जड़ों को ग्रेडिंग करके अलग अलग इन्हें एकत्रित करना चाहिए और जड़ों को प्रमुख A, B, C और D ग्रेड की श्रेणियों में विभाजित करके जो है तब इसे बाजार के लिए आप तैयार कर सकते हैं। इसकी उपज की जो बात है तो आमतौर पर 1 हेक्टेयर में 6.5 से 8 कुंटल जड़ें प्राप्त हो जाती हैं जो सूखने पर 3 से 5 कुंटल तक बचती हैं। उन्नतिशील प्रजातियों और खेती की वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा अब इसकी उपज जो 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इससे 50 से 75 किलोग्राम हेक्टेयर बीज की भी पैदावार आपको मिल जाती है। तो किसान भाइयों ये थी अश्वगंधा की खेती के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी। हमें उम्मीद यह है कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।